कराची में बारिश से थद्दो डैम भर गया। लठ नदी, मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी आबादी में दाखिल। कुम नदी में हाईरूफ डूब गई, 2 लाशें मिल गईं, दीगर 5 की तलाश जारी। मलीर नदी में 2 अफराद डूब गए, 1 को बचा लिया गया। कराची में जमाली पुल के करीब मोटरवे M9 पर पानी आ गया। शारा भुट्टो, जाम गोट, मलीर के मकाम पर बह गई। लियारी नदी में तोगयानी से FB एरिया, शफी कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गौहराबाद, सोराब गोट के घर ज़ेरे-आब। लियारी बकरा पीड़ के करीब घर भी डूब गए। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क़य्युमाबाद और कोरंगी कॉजवे का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, क़य्युमाबाद से मशीनरी के जरिए पानी निकाल रहे हैं। कोरंगी कॉजवे नदी का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़िज़ाई जायजा। सैलाब मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने दर्जनों देहात लपेट में ले लिए, सैकड़ों अफराद भी फंस गए। कबीरवाला में सफुरा बंद तोड़ने जाने की भी तबाही। सदनाई के करीब मुल्तान जंग मेन रोड पर पानी आ गया। दरिया चनाब में 6 लाख क्यूसिक करेला शेरशाबाद की तरफ बढ़ने लगा। शेरशाह रोड ब्रीच करने का फैसला कमेटी करेगी। मुजफ्फरगढ़ में शेरशाह बंद तोड़ने की तैयारियां। ट्रेन सर्विस मअतल। हेड पंजनद से सैलाब अलीपुर के शहर सेतपुर में दाखिल। दरिया रावी ने शेरपुर के 15 देहात डुबो दिए। लाहौर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। कहीं बहुत महंगी और कहीं दस्तयाब ही नहीं। अशिया के दाम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। अवाम की दुहाई। मिल नहीं रही थी चीनी, कहीं से नहीं मिल रही थी। और 170 रुपये किलो, किसी ने 180 रुपये किलो लगाई हुई है। बस जिस तरह जो दिल करता है उसी हिसाब से देते हैं। वैसे 170 थी, अब 190 रुपये मिल रही है किलो। और बाज़ तो अब दुकानों पे मिल ही नहीं रही है। शार्ट कह रहे आ ही नहीं रही। स्वात के इलाके फिजागढ़ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। होटल मालिकान और ताजर बिफर गए। कलाम मिंगोरा सड़क ब्लॉक, ट्रैफिक मअतल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मरीज भी पैदल चलने पर मजबूर। भारत की आबी दहशतगर्दी। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी और वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए वहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाब डालने की तैयारियां। दरिया चनाब के करीब रानन का बंद टूट गया, सैकड़ों घर डूब गए। दीपालपुर में अटारी पर तबाही, दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। वज़ीर आला मरियम नवाज आज जलालपुर पीरवाला का दौरा करेंगी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के बायस ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। महर एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस, डेरा गाजी खान शटल सर्विस मअतल रहेगी। सैलाब गुजरने के बाद शेरशाह जंक्शन और चनाब वेस्ट बैंक स्टेशन खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब की सूरत हाल का जायजा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। इस्लामाबाद के थाना I9 की हदूद में 3 अफराद कत्ल। रमशा कॉलोनी में घर से बाप, बेटा और बेटी की लाशें मिली। इकराम, शब्बीर और नेहा को 2 हफ्ते पहले कत्ल किया गया था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके बरकी में ससुरालियों का मुबैना तशद्दुद। खातून की जान चली गई। उमेहानी पर डंडों के वार। शौहर जैन और ससुर शफीक गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया। शराब बरामदगी केस में गिरफ्तारी के वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन को 17 सितंबर को पेश किया जाए। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 18 सितंबर तक तौसी कर दी। इजराइल ने कतर पर हमले में 15 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। F-35 और F-16 तैयारे शामिल। एक ही हदफ पर 10 जदीद मिसाइल दागे। हमले में हमास क़यादत महफूज रही। खलील अल-हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए थे।
कतर ने इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर आजम ने वाज़ेह किया, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने हमले की पेशगी इतला की भी तरदीद कर दी। हमास रहनुमा कहीं महफूज नहीं रहेंगे, इजरायली वजीर आजम की धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि वो दिन गए जब ये नाकाबिल गिरफ्त समझे जाते थे। हमास तजावीज़ कबूल कर ले तो जंग बंदी फौरी हो सकती है। पहले तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। कतर में हमले का फैसला नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर दामन बचाने लगे। सदर ट्रंप ने कहा वो इस वाक़े पर खुश नहीं। हम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं, मगर इसराइल ने गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया। अमरीकी फौजी ने ट्रंप इंतजामिया को बता दिया था कि इसराइल हमास पर हमला करेगा। व्हाइट हाउस का बयान आ गया। हमले के बाद ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन भी किया था। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अमरीकी सदर को मुश्किल का सामना। वाशिंगटन के रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां लोगों ने धावा बोल दिया। उन्होंने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया और आज़ाद फ़लस्तीन के लिए नारे लगाए। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 83 अफराद शहीद और 223 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 64,600 तक जा पहुंची। 1,63,319 जख्मी हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। इसराइल से नर्म रवैया हमें नहीं बचा सकता, ये सोचना भी हिमाकत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, सयोनी रियासत का मकसद मुस्लिम मुल्कों की मौशी ताकत खत्म करना है। नेपाल में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सियासी मुफाहमत। सदर रामचंद आज नौजवानों के वफ्द से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल अशोक ने मुजाहिरीन को बातचीत की दावत दे दी। मुजाहिरीन मुल्क में करप्शन के खात्मे और आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मार्के जारी। पुर्तगाल ने हंगरी को 3-2 से हरा दिया। रोनाल्डो ने एक गोल किया। दूसरे मैच में नॉर्वे की टीम मालदोवा पर टूट पड़ी, 11-1 से पछाड़ दिया। अर्लिंग हॉलैंड ने 5 गोल दागे। और दुबई में एशिया कप T20 का आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने 189 का हदफ दिया था। आज भारत और अमारात की टीमें टकराएंगी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा।